अस्सलामु अलैकुम। लो जी, कटिंग शटिंग करा के मैं आ गया हूँ। ये देखें, 4 वाल ने ते 300 रुपया ले लिया उन्हें 4 वालों का। चले इसके ऊपर बात करते हैं। पहले मैं आज आपको ना मौलाना फजल रहमान साहब की बात बताता हूँ कि वो इमरान खान के बारे में क्या कह रहे हैं। बहुत दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प है। आपने वो सुननी है और उसके बाद तबसरा हम बाद में करेंगे, ठीक है। वो आप ये सुने, मौलाना साहब इमरान खान के बारे में संजीदगी से क्या कह रहे हैं। एक तो जलसों में होता है ना एंजॉय ये वो सारा, वो नहीं, संजीदगी से क्या कह रहे हैं जरा ये सुने, उसके बाद तबसरा करते हैं। के रोज पूछा जाएगा, तुम्हारे पास हमारा एक बंदा नहीं आया था जिससे तुम्हें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुनाया था। भाई खुदा का खौफ करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये तमाम अल्फाज अंबिया के लिए मुख्तस किए हैं और उनकी कौमों को बताया है कि क्या मेरा पैगंबर आपके पास नहीं आया था। कमबख्तो, तुमने इस फासिक, फाजिर और गलीज और बदतमीज इंसान को पैगंबरों का मकाम दे दिया है। तुम खुदा के हिसाब से नहीं डरते। हम एक फितने का मुकाबला कर रहे हैं जहां उसका एक कारकुन कहता है इमरान खान पैगंबर होने का दावा करे तो मैं कलमा पढ़ लूं इसका। तो बताओ ये फितना है या नहीं है। मुझे शर्म आती है उन अल्फाज पर कि अगर ये शख्स नाजायज तरीके से मेरी माँ के पास भी चला जाए तो मैं फख्र करूंगा। इस किस्म की बातें हम इनके लोगों से सुनते हैं। लानत हो ऐसी जमात पर, लानत हो ऐसे लोगों पे। ताज्जुब की बात है। और आज एक एक चीज खुल खुल के सामने आ रही है, एक एक चीज। फॉरेन फंडिंग केस क्या है? इसराइल का पैसा और हिंदुस्तान का पैसा है। शुरू के अल्फाज ये थे। मुझे एक अजीब सी बात सुनने में आई कि क़यामत के रोज पूछा जाएगा, तुम्हारे पास हमारा एक बंदा नहीं आया था जिससे तुम्हें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुनाया था। भाई खुदा का खौफ करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये तमाम अल्फाज अंबिया के लिए मुख्तस किए हैं और उनकी कौमों को बताया है कि क्या मेरा पैगंबर आपके पास नहीं आया था। कमबख्तो, तुमने इस फासिक, फाजिर और गलीज और बदतमीज को पैगंबरों का मकाम दे दिया है। तुम खुदा के हिसाब से नहीं डरते। हम एक फितने का मुकाबला कर रहे हैं जहां उसका एक कारकुन कहता है कि अगर ये पैगंबर होने का दावा करे तो मैं कलमा पढ़ लूं इसका। तो बताओ ये फितना है या नहीं है। मुझे शर्म आती है उन अल्फाज पर कि अगर ये शख्स नाजायज तरीके से मेरी माँ के पास भी चला जाए तो मैं फख्र करूंगा। इस किस्म की बातें हम इनके लोगों से सुनते हैं। लानत हो ऐसी जमात पर, लानत हो ऐसे लोगों पे। ताज्जुब की बात है। और आज एक एक चीज खुल खुल के सामने आ रही है, एक एक चीज। फॉरेन फंडिंग केस क्या है? इसराइल का पैसा और हिंदुस्तान का पैसा है। बताएं जी, मौलाना फजल रहमान जैसा जीरक, कहते हैं जी सियासतदान। ये अल्फाज मेरे नहीं है, ये आप देख रहे हैं कितने खतरनाक अल्फाज से मौलाना फजल रहमान अपने कारकुनों को ये बातें बता रहे हैं। और अगर यही मौलाना आप इसके साथ ताउन कर रहे हैं, जिसके ऊपर लानत भेज रहे हैं, बहुत ज्यादा लानत भेज रहे हैं, आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। मौलाना साहब, कसम खुदा की, हम संजीदगी से आपको देखते हैं ना, हमारे भी आंसू निकलते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। आप उनके खाने पे चले गए, आपको इमरान खान के पैगामात आ रहे हैं, आप कह रहे हैं जी हम मिल के तहरीक चलाएंगे। ये क्या है, ये क्या है लोगों, ये क्या है, बताएं जरा। हाँ जी, वो कहते हैं अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। अ मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। वो अपने जो दोस्त है ना, वो अपने दोस्तों से की सोबत से, कंपनी से पहचाना जाता है कि ये कैसा है। मौलाना साहब, ये आपको सूट करता है?
बताओ मौलाना साहब के मानने वालों, बताओ इमरान खान किसी भी तरीके से, बेशक वजीर आजम भी मौलाना फजल रहमान को बना दे, क्या ये सूट करता है? नहीं ना करता। इसलिए हमारे मौलाना साहब के लिए हम दिल से उनके लिए बड़े दुखी होते हैं जब मौलाना साहब ने अभी ये बड़ा बड़ा यू टर्न लिया है, बड़ा बड़ा यू टर्न लिया। चलें जी, इसके ऊपर आप तबसरा करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, ये आपकी मेहरबानी है। ठीक है, अब आए जी हल्की फुल्की जरा मौसीकी की तरफ, हल्की फुल्की मौसीकी। मैं अभी ये बाल कटवा के आया, मैंने उनको बताया कि मैंने ये लंदन से बाल कटवाए थे, तो एक दफ़ा मैंने 15 पाउंड दिए थे और दूसरी दफ़ा शायद 20 पाउंड, या कोई वो खुद ये शेव भी कराओ तो 25 पाउंड। तो तुम कितने लोगे वो देखें, ये भी जरा देखें। कटिंग हो गई, मैं यार 4 बाल ने देखो कटिंग हो गई। लो जी, ये मेरी सबसे पुरानी जो है ना वो शॉप है जहाँ से मैं बाल कटवाता हूँ। और ये नाम बता भी अपना? अली अकबर। तो बाल जिन्हें थोड़े देर रह गए ने, तो तुसी कितने बाल कटाई के पैसे लेते हो? 300 हो गया। ये देख लीजिए, टैक्स वाले के पास नंबर चला जाएगा। है ठीक है, चलो जी, इन्होंने जी 100 रुपये बताता है। ठीक है, चलो। अच्छा, ये वैसे मैं आपको ये महंगाई के हवाले से मैंने थोड़ा सा बना रहा था। मैंने बताया कि मैं इधर 3 महीने यूके में रह के आया हूं ना, तो इनको मैं पहले ये 200 देता था, इन्होंने 300 कर दिया। और दूध जो मैं 280 रुपए लीटर था वो 360 रुपए लीटर हो गया। तो मैंने उनको कहा, घर वालों को मैं कह रहा था कि मैं यार मैं कोई साहब काफ की तरह कोई 300 साल सोया तो नहीं सोया तो नहीं रहा मैं कि वापस आया था जनाब हर चीज महंगी, इतनी महंगी हो गई है। अच्छा, लोग खुद ही बढ़ा देते हैं। ठीक है ना सर? अच्छा जी, अब आए जी, मैं आपको अगली भी बहुत मजे की बातें कराएंगे। लाइट मूड है। अच्छा, जिन दोस्तों के कुछ नाम रह गए थे, इसके बाद घूमती चाय भी आएगी, उसमें भी बताऊंगा। तो कुछ नाम मैंने पिछली वीडियो में लिए थे, तो कुछ हमारे दोस्त हैं, मसलन बाबर कियानी साहब, वो मेरा भतीजा है, सऊदी अरब से, कहता है अंकल जी मेरा नाम भी लो, तुसी मैंने भूल गए हो। अच्छा जी, वो है मिर्जा असगर कुवैत से, उन्होंने कहा जी कुवैत वाला भी याद रखो। मैं आखा जी कुवैती दिनार दुनिया का सब तो बड़ा महंगा डॉलर तो भी महंगा है। और इसके अलावा स्पेन से शारक साहब, उसने कहा जी साडा नाम भी लवो ना। स्विट्जरलैंड से हमारे मकसूद साहब, उनका नाम। ठीक है सर। और जो पुराने मेरे दोस्त हैं ना, जानने वाले सर जी, वो सुनते हैं सारे, उनको भी मैं बुला रहा हूं, वो भी अपना नाम भेजें और इंशाल्लाह अगली वीडियो में उनका नाम आएगा। पुराने दोस्तों से मिलके मुझे भी बड़ी खुशी होती है, सबको खुशी होती है। ओल्ड इज गोल्ड, ये वाला गोल्ड नहीं, ऐते पित्तल दा सर जी, ऐते पित्तल दा। ओल्ड इज गोल्ड, जो पुराना दोस्त होता है ना, उसके लिए बोला जाता है। ठीक है, उसके लिए बोला जाता है। अच्छा जी, आज जो मैं आपको पहले ये बता रहा था, हाँ, अपने नाम भेजें अगले उसके लिए। अच्छा जी, इसके अलावा मैंने कहा था कि मैं किसी वक्त भी अपने दोस्तों के लिए हाई टी का एहतमाम करूंगा, तो जाहिर है उनको ज्यादा ये कानूनी टीवी की तरफ से हाई टी होगी, कानूनी टीवी की तरफ से। तो कानूनी टीवी की तरफ से हाई टी होगी उनके लिए जो कानूनी टीवी सब्सक्राइब दूसरों से करवा रहे हैं, और आप बहुत करवा रहे हैं। देखिए जी, मैं लंदन गया तो उससे तकरीबन 5000 सब्सक्राइबर मजीद बढ़ गए। अब इस वक्त 1,83,000 तो कुछ हो गए हैं, 200। तो कोशिश करो कि 2 दिनों में ये 1000 पूरा हो जाए। ठीक है, टारगेट पूरा करना है 2 लाख का, और वो 2 महीने में इंशाल्लाह हो जाएगा। और जब वो पूरा हो जाएगा फिर हम एक ग्रैंड फंक्शन करेंगे, पीसी में, अवारी में, फ्लैटी में, कहीं भी। तो उसमें फिर आपको मैं बुलाऊंगा। ठीक है। अब ये देखें जी, मैंने आपको एक खबर बताई थी, पीटीआई वालों ने तौबा कर लिया है कि आइंदा असी जलसा नहीं करना। ये देखें, ये आज का अखबार है, इतवार 22 सितंबर। ठीक है जी, तो कल उन्होंने जलसा सी ना, ये खबर पढ़े, ये
आइंदा मजीद किसी जलसे का कोई प्रोग्राम नहीं बनाया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ। हाँ जी, वाड़ गया प्रोग्राम, वाड़ गया अच्छा जी, जलसों के बारे में मैंने क्या कहा है, आज के जंग अखबार में मेरा बयान भी छपा है। देखें सर जी, हम आवाम की इस्लाह के लिए क्या क्या प्रोग्राम बना रहे होते हैं, आप देखें जरा। ये मेरी खबर किथे गई जी, वो लबनी पैगी। ए मेरी खबर आ गई है। ये देखें, ये मेरी खबर है। ये आज के जंग अखबार में जलसे जलूस सिर्फ इलेक्शन के साल होने चाहिए, मुनसिफ अवान। जस्टिस पार्टी के चेयरमैन मुनसिफ अवान एडवोकेट ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि अवाम की परेशानी के सबब जलसे जलूस सिर्फ इलेक्शन वाले साल में होने चाहिए। गैर जरूरी जलसों पर पाबंदी होनी चाहिए और जलसे भी चार दीवारी के अंदर हों। इन ख्यालात का इजहार जस्टिस पार्टी के वकला से खिताब करते हुए किया। बताओ जी, ये चीज आपको कैसी लगी? ये चीज कैसी लगी? ठीक है। इसके अलावा जनाब अली जरूरत रिश्ता हाले इश्तिहार तो तानू नहीं ना चाहिए, किनू चाहिए ने जरूरत रिश्ते हाले इश्तिहार जरूरत रिश्ता, ठीक है। और ये जनाब ग़िज़ाएं और ये इसकी चीजें लगी हुई। आज मैं इसके ऊपर भी आपके ऊपर बताता हूँ। ये प्रॉपर्टी के हैं ये केस सारे। तो ये जनाब ये रिश्तों के आ गए जी। ये रिश्तों के दुरानी मैट्रीमोनियल ते ए जनाब रिश्ता दे जरूरत रिश्ता इश्तिहार आ गए। ए भी ठीक है। अच्छा जी, इथों देखो, सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस के ऑर्डर के बाद चीफ जस्टिस के सवालात। सर जी, जबरदस्त चीज है, जबरदस्त। अच्छा, शहबाज शरीफ साहब ने भी आज सर यही कहा है कि हम जलसे जलूस जो है ना वो करेंगे 2028 में। ये आया है, ये जनाब बयान आया। जस्टिस मंसूर अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट तकर्री के नोटिफिकेशन के लिए दरखास्त दायर। ये पोटीआई वालों ने दरखास्त दायर कर दी है, ठीक है जी। अच्छा जी, जलसा ए शेरनी दा बयान भी पढ़ो। कश्मीर फलस्तीन समेत दुनिया भर में अमन का सबसे ख्वाब, आलमी यौम अमन पर पैगाम। जड़ावाला में 2 लड़कियों की। अच्छा जी, ये मरियम नवाज साहबा ने बयान दिया है जी। फिर इन्होंने सफर किया जी। उस दिन भी ऐसी है, नरेंद्र मोदी का 45 मिनट तक पाकिस्तानी फिजाई हदूद में सफर। फिर उन्हें सफर कर देता है जी। फिर खुली छुट्टी है या कोई इजाजत ले रहा है? मेरे ख्याल इजाजत नहीं ले रहा, कोई भी इजाजत नहीं ले रहा।